मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बरहेट विधानसभा में करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास किया और स्थानीय लोगों को करोड़ों की सौगात दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड के लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए राज्य के सभी पदाधिकारियों को कड़ाई से निर्देश दिए गए हैं। स्वयंसेवी संस्थान जिसमें कि हजारों महिलाएं झारखंड में कार्यरत हैं, उनके उत्थान के लिए 1 लाख रुपए तक का लोन बिना किसी दस्तावेज कर दिया जाएगा और इसके लिए सरकार ने कवायद शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड की जनता का स्वाभिमान के लिए गठबंधन सरकार हर तरह के प्रयास कर रही है। उन्हें विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए नई नई विकास योजनाओं से जोड़कर काम किया जा रहा है। खेती को लेकर सरकार की चिंताएं शुरू से रही हैं और इस पे लगातार आपदा प्रबंधन के साथ बैठक, सभी वरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक, जिले के आयुक्त उपायुक्तों के साथ बैठक इन्हीं वजहों से की जा रही है कि जो वर्षा की स्थिति रही है वो किसानों के विपरीत रही है। लगभग जिला राज्य सूखा के चपेट पर आने की अनुमान लगाए जा रहे हैं और इसको लेकर सभी विभाग अपने कार्य योजनाएं बना रही हैं। आपदा विभाग अपने जो उनके मापदंड हैं उसको संग्रहित कर रहा है। साहिबगंज जिले के पतना के रामपुर में ग्राम प्रधान सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए, जहां सीएम सोरेन ने ग्राम प्रधानों को झारखंड के पारंपरिक वस्त्रों से सम्मानित किया और सीएम सोरेन ने झारखंडी गमछा और शॉल ओढ़ाकर झारखंड के माझी, हाड़ाम, नाइके और अन्य तरह के गुरुजनों को भी सम्मानित किया। सीएम ने संबोधित करते हुए कहा कि ग्राम प्रधान से लेकर प्रखंड के बीडीओ और सीईओ को सरकार की योजनाओं को घर घर पहुंचाए। सीएम ने सभी प्रधानों, बीडीओ और सीईओ को बड़े बड़े होर्डिंग और फ्लैक्स लगाकर सरकार की योजनाओं को प्रचार प्रसार करने को कहा। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सरकार की सभी योजनाओं से महिला, पुरुष और झारखंड की सभी जनता को जोड़ना है। सीएम ने बताया कि प्रखंड से लेकर जिले के सभी पदाधिकारियों को आदेश दिया हुआ है, सभी पदाधिकारी कार्रवाई पर ध्यान दें। बरहेट से श्री जोसेफ सोरेन जी, ये प्रधान माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत। जितने भी प्रधान हैं, जितना हमारा गुड़ित है, नायके है, माझी अड़ाम लोग है, महिला पुरुष है, इन सब का सम्मेलन कीजिए और सभी योजनाओं को विस्तृत रूप से हमारे ग्राम प्रधानों को बताइए और उन सब का पंपलेट बना करके इनके हाथ में दीजिए ताकि ये गांव-गांव में जा करके डुगडुगी बजा करके गांव के लोगों को हमारी योजनाओं का विषय में बात बताने का काम करें। एक ब्रेक ले आप रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 72वें जन्मदिवस के अवसर पर देवघर में स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया गया और बीजेपी के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने हाथ में झाड़ू लेकर बाबा भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा के आसपास सफाई की और प्रतिमा को पानी से धोकर सफा किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस सेवा पखवाड़ा के रूप में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है और इसी को लेकर देवघर में अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जन्मदिवस के अवसर पर मनाए जा रहे सेवा पखवाड़ा के क्रम में आज देवघर में बाबा अंबेडकर चौक पर सफाई का काम किया गया सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा और उसके बाद बाबा अंबेडकर साहब की मूर्ति को धोकर साफ करके स्वच्छता के काम को पूर्ण किया गया। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। झारखंड में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 10 अक्टूबर से होने जा रही है और ये यात्रा खूंटी के उलिहातू से शुरू हो जाएगी। वहीं प्रदेश कांग्रेस ने प्रदेश से बूथ स्तर तक की यात्रा को लेकर 80 दिनों का कार्यक्रम तय किया। रांची में नवनियुक्त कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्षों को इसको लेकर विशेष निर्देश जारी किए गए। शपथ से प्रखंड अध्यक्ष सम्मेलन में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने भारत जोड़ो यात्रा के साथ संगठन के विस्तार और मजबूती को लेकर टास्क दिया। प्रखंड अध्यक्षों ने राहुल गांधी जी नहीं जा रहे हैं उन राज्यों में
बूथ से लेकर प्रदेश तक इस यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसका निर्देशन उन्हें दिया गया है। और साथ ही साथ संगठन को प्रखंड से लेकर मंडल, पंचायत और बूथ तक मजबूती के लिए एक इन्हें दिशा निर्देश दिया गया है, जो कि हमारे उदयपुर संकल्प शिविर का एक दिशा निर्देश था। मुझे बहुत खुशी है कि प्रदेश के कोने कोने से आए हुए सभी प्रखंड अध्यक्षों ने इसमें खुलकर भाग लिया और आज का ये सम्मेलन जो है आने वाले समय में कांग्रेस की मजबूती के लिए एक मील का पत्थर सर, यात्रा कब से शुरू करने जा रहे हैं? जो 5 यात्राएं इनकी दिसंबर, हर एक प्रदेश में अलग अलग इसमें है। इसमें पूरा आपको डिटेल दी गई है, जिसमें कि ये 80 दिन की यात्रा तय की गई है, जो कि 10 अक्टूबर से इसकी शुरुआत होने वाली है। माननीय सुबोध कांत सहाय जी और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी इसका नियंत्रण कर रहे हैं, इसका संचालन कर रहे हैं। इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको अलग से दी जाएगी। झारखंड पुलिस मुख्यालय में 5 राज्यों के डीजीपी की बैठक हुई। ईस्टर्न रीजनल पुलिस कोऑर्डिनेशन बैठक में झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के डीजीपी शामिल हुए। बिहार के डीजीपी ने बैठक की अध्यक्षता की। नक्सल समस्या और अपराध नियंत्रण पर बेहतर समन्वय के लिए रांची में हुई बैठक में पुलिस के आला अधिकारियों ने कई मुद्दों पर बातचीत की। वो अपराध और इससे संबंधित जो इश्यूज़ है, खासकर जो इंटरस्टेट गैंग्स है, इंटरस्टेट क्रिमिनल्स है, उनकी एक्टिविटी और वर्तमान में झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में कुछ एक क्राइम जो हुए हैं, जो कि जिसमें इंटरस्टेट क्रिमिनल्स की इन्वॉल्वमेंट की बात आई है, तो उससे संबंधित भी बिंदुओं पर चर्चा की गई। और इस संबंध में जो कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन एक दूसरे से अपेक्षित है, वो सभी राज्यों ने एक दूसरे के साथ शेयर किया। आसूचना समय पे मिले, इस संबंध में काफ़ी इस बात पे भी काफ़ी जोर दिया गया। राज्यभर से हजारों की संख्या में जुटे सहायक अब अध्यापकों ने अपने लंबित मांगों को लेकर रांची के राज्य शिक्षा परियोजना कार्यालय के समक्ष जाकर नारेबाजी की। साथ ही कार्यालय के मुख्य गेट पर अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर ताला जड़ दिया। मांगों के साथ सहायक अध्यापकों का कहना है कि जुलाई महीने से उनका मानदेय नहीं मिला है। इसके अलावा उनका एरियर लंबे समय से बकाया है। इसके अलावा साल 2021 में शिक्षा मंत्री के साथ बैठक में उन्हें आश्वासन मिला और बिहार की तर्ज पर 100 अंकों की परीक्षा कराने की सहमति मिली थी, जबकि उसे लागू नहीं किया गया। राज्य के सहायक अध्यापक विगत 2 माह से मानदेय बकाया है। आज ये तीसरा महीना पूरा होने जा रहा है। दशहरा जैसा महापर्व है, सरकार एक झूठी प्रयास से हम लोगों का मानदेय रोक दिया गया है। रोकने का प्रयास इन्होंने इसलिए किया है कि मेरी सर्टिफिकेट जांच नहीं हुई है। हमने 2012, 2016 और 2022 में सरकार विभागीय रूप से हम लोगों ने पैसा जमा किया है। अगर पैसा जमा हम लोग नहीं करते तो दोषी थे। जब हम पैसा जमा किए हैं तो वेतन अगर रोकना है तो पदाधिकारियों को रोकिए। हजारीबाग के जलसैया संघ की महिलाओं ने जिला उपायुक्त कार्यालय परिसर में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने अपनी दर्जन भर मांगों को लेकर थालियां पीटकर हेमंत सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। जलसैया संघ के जिलाध्यक्ष सपना शर्मा ने बताया कि 2017 में भाजपा सरकार ने हम सभी जलसैया संघ की महिलाओं को 1000 रुपये का मानदेय और वस्त्र देने का काम किया था, लेकिन राज्य में हेमंत सरकार ने आते ही हम लोगों का मानदेय रोक लिया और काम भी अधिक लिया, जिसके बदले मेहनत ताना भी नहीं मिलता है। और जिला अध्यक्ष ने ये भी बताया कि जब हम लोगों का वेतन भुगतान और विभागीय संबंधित ड्रेस नहीं मिली तो मजबूरन हमें प्रदर्शन करना पड़ा और अगर राज्य सरकार ने हम लोगों की मांगें नहीं मानी तो आगामी कुछ दिनों में राजभवन और मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। राज्य के मोराबादी स्थित संगम गार्डन में कांग्रेस के नवनियुक्त प्रखंड अध्यक्षों का सम्मेलन हुआ और सम्मेलन की शुरुआत प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने दीप प्रज्वलित करके की। सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, कांग्रेस कोटे के सभी मंत्री और सांसद, गीता कौड़ा समेत झारखंड के सभी कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष शामिल हुए।
झारखंड पुलिस मुख्यालय में 5 राज्यों के डीजीपी की बैठक हुई। ईस्टर्न रीजनल पुलिस कोऑर्डिनेशन बैठक में झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के डीजीपी शामिल हुए। बिहार के डीजीपी ने बैठक की अध्यक्षता की और नक्सल समस्या और अपराध नियंत्रण पर बेहतर समन्वय के लिए रांची में हुई बैठक में पुलिस के आला अधिकारियों ने कई मुद्दों पर वार्ता की। इसमें बॉर्डर पर सूचनाओं के आदान प्रदान से जुड़े विषय पर बात हुई। साथ ही सक्रिय सीमाई नक्सली संगठनों को लेकर बात हुई। बैठक में सभी राज्यों के एडीजी मुख्यालय, आईजी अभियान, आईजी, सीआईजी और आईजी स्पेशल ब्रांच शामिल हुए। इस बैठक का उद्देश्य देश के पूर्वी राज्यों में सक्रिय नक्सली समस्या के निराकरण के लिए बेहतर समन्वय स्थापित करना और अपराध नियंत्रण पर चर्चा करना, सीमावर्ती जिलों में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा अभियान भी चलाना ये बैठक का मुख्य मकसद रहा। मादक पदार्थों की तस्करी और गौ तस्करी के साथ साथ संगठित आपराधिक गिरोह पर भी चर्चा की जा रही है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और घंटी का बटन दबाना ना भूलें।